बड़ा कम फ्रेंड्स, नासा ने अनाउंस किया है कि समर 2023 अभी तक का सबसे हॉटेस्ट समर था। मतलब 1880 जब से टेम्परेचर का रिकॉर्ड रखना स्टार्ट किया तब से अभी तक का सबसे हॉटेस्ट समर रहा। इसके लिए जनवरी 2022 में टोंगा में जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ उसको जिम्मेदार बताया जा रहा है। लेकिन 1991 में फिलीपींस के माउंट पिनाटोबो में जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ उसकी वजह से ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो गया था। मतलब कोई वोल्केनिक इरप्शन से अर्थ का टेम्परेचर कम हो रहा है एंड कोई वोल्केनिक इरप्शन से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। सो व्हाई दिस इज हैपनिंग एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ इट, लेट्स फाउंड आउट इट। देखो, एवरी ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो यानी कि 0 डिग्री केल्विन से ज्यादा होता है या -273 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है, वो ऑब्जेक्ट रेडिएशन एमिट करती है। और जो रेडिएशन एमिट होती है उनकी एनर्जी टेम्परेचर की 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये स्टीफन बोल्ट्जमैन का लॉ है। हम जानते हैं कि अर्थ सन से आने वाली एनर्जी को रिसीव करता है। इस एनर्जी को टेक्निकल टर्म में इंसोलेशन कहते हैं, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ये इंसोलेशन जब अर्थ की सरफेस से टकराती है तो अर्थ की सरफेस को हीट करती है और ये इंसोलेशन टकरा के आउटर स्पेस में चली जाती है। एंड जो अर्थ है वो एक हॉट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करती है, यानी कि ये भी एनर्जी रेडिएट करने लगती है। इस रेडिएशन को कहा जाता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। एंड ये अर्थ की सरफेस से रिफ्लेक्टेड इंसोलेशन एंड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन अर्थ के एटमॉस्फेयर में स्थित कुछ गैसेस के द्वारा कैप्चर कर लिए जाते हैं। एंड ये कैप्चर्ड एनर्जी अर्थ के एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करती है। एंड इसी वजह से अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये ना ज्यादा हॉट है ना ही ज्यादा कूल है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में स्थित ये गैसेज जो हीट को ट्रैप करती हैं उन्हें ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। एंड इस पूरे इफेक्ट को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। यहाँ हाउस वर्ड का यूज इसलिए करते हैं कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये गैसेस हैं वो एक ब्लैंकेट की तरह बिहेव करती हैं और अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं। ये अब तक पढ़ा वो नेचुरल ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट था, यानी कि नेचुरल ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट हमारे अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, जिससे हमारा प्लेनेट हैबिटेबल बना रहे। यानी कि हमारे प्लेनेट को हैबिटेबल बनाए रखना है तो नेचुरल ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट इसेंशियल है। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब ह्यूमन एक्टिविटीज से ये गैसेस रिलीज होने लगती हैं जो हीट को कैप्चर करती हैं, लाइक CO2, वाटर वेपर एटसेट्रा, जिससे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जो नेचुरल ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट मेंटेन करके रखता है वो बढ़ने लगता है। एंड यही टेक्निकल टर्म में ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। देखो, जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो बहुत चीजें निकलती हैं जैसे लावा, डस्ट, एस एंड कुछ गैसेस लाइक नाइट्रोजन के कंपाउंड, कार्बन के कंपाउंड, सल्फर के कंपाउंड, आर्गन, हाइड्रोजन एटसेट्रा। देखो, ऐसे वोल्केनिक इरप्शन जिनमें ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा रिलीज होती हैं जैसे CO2, वाटर वेपर, नाइट्रोजन के कंपाउंड, तो ये एटमॉस्फेयर में हीट को ज्यादा ट्रैप करते हैं जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। एंड ऐसे वोल्केनिक इरप्शन जिनमें सल्फर के कंपाउंड ज्यादा रिलीज होते हैं तो वो एटमॉस्फेयर में वाटर के साथ रिएक्ट करके H2SO4 बना लेते हैं। एंड ये H2SO4 स्ट्रेटोस्फीयर में इंसोलेशन को रिफ्लेक्ट करता है जिससे अर्थ तक इंसोलेशन नहीं पहुंचता है, यानी कि अर्थ का टेम्परेचर कम हो जाता है। एंड H2SO4 की खास बात ये है कि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव होता रहता है और इसका लाइफ स्पेन 3 साल के समथिंग रहता है। मतलब ये अर्थ के टेम्परेचर को अच्छा खासा कम कर देता है। यानी कि यहाँ हम समराइज कर सकते हैं कि ऐसे वोल्केनिक इरप्शन जो ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा निकालते हैं वो अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। एंड ऐसे वोल्केनिक इरप्शन जो सल्फर के कंपाउंड ज्यादा रिलीज करते हैं वो अर्थ के टेम्परेचर को कम करते हैं। आई होप यू कि एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।